ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोई सर्वसाहणं। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। आज सुबह हमने देखा था कि वास्तव में इस संसार में पूज्य कौन है और क्यों है। हमने देखा था कि देखा जाए वास्तव में तो इस संसार में वीतरागता ही पूज्य है, अन्य कोई नहीं। यदि अंतरंग में कषायों का अभाव हुआ है और वीतरागता प्रकट हुई है तो वो पूज्य है, अन्यथा नहीं। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि जितने जितने अंश में जीव के कषायों का अभाव होता है उतने उतने अंश में वह वीतरागी होता है। इसलिए जितने जितने अंशों में वह वीतरागी होता है उतने उतने हिसाब से उसकी पूजा होती है। हमारे यहाँ विनय का भी स्वरूप है। विनय, किसी की विनय करना, तो विनय अर्थात यथा योग्य विनय। जिसकी जितनी विनय होना चाहिए उतनी ही करना। कम करो तो भी अनादर का भाव आएगा, ज़्यादा करो तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। समझ आया? दिगंबर मुनिराज की कितनी विनय होना चाहिए, आरिका माता की कैसी विनय होना चाहिए, एलक जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, कोई सामान्य श्रावक है, तो किस व्यक्ति की कितनी और कैसे विनय होना चाहिए इसका वर्णन है। अब जैसे माता पिता हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, माता पिता को भी पूजनीय पिताजी, पूजनीय माता जी। माता पिता पूज्य कैसे हो गए? भगवान तो है नहीं, वीतरागी साधु भी नहीं है, तो पूज्य कैसे हुए? तो कि आदरणीय है, सम्माननीय है, हमारे पूज्य नहीं है। अन्य मतियों में किसी को भी पूज्य बोल सकते हैं वो लोग, तो आसाराम भी उनके लिए पूज्य और रामदेव भी पूज्य है। हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ पूज्य वो जिसके अंदर में कषायों का अभाव हुआ है, जिसको वीतरागता प्रकट हुई है, वही पूज्य है, अन्य कोई पूज्य नहीं। कि व्यवहार से तो कह सकते हैं, कि व्यवहार भी नहीं कह सकते। अंतरंग में जब तक कषाय का अभाव नहीं हुआ तब तक सम्यकपना नहीं है, और बिना सम्यकपना के व्यवहार होता नहीं। कि लोक व्यवहार से भी नहीं कह सकते। कहा ना, यथा योग्य विनय होना चाहिए। अगर अधिक अतिरेक कर दिया तो वो किस में चला जाता है? मिथ्यात्व में चला जाता है, फिर वो लोक व्यवहार नहीं रहता। बात समझ में आई? क्लियर है? तो हमने सुबह देखा था कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो भगवान हैं हमारे। वो भगवान हैं जिनको अंदर में मोह राग द्वेष का अभाव हुआ है, जो तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते, उसके बारे में विचार नहीं करते, सोचते नहीं है, कुछ नहीं, बस अपने अंतरंग में अपने ज्ञान में लीन रहते। अगर वीतरागी नहीं हो तो सर्वज्ञ नहीं हो सकते। पता है, सर्वज्ञ होने के लिए वीतरागी होना आवश्यक है। जो वीतरागी नहीं हो वो मान लो सब सर्वज्ञ हो जाए तो सत्यानाश हो जाए हर सारे संसार का। सोचो, क्यों? सब पता चल जाएगा ना, भूत में क्या है, भविष्य में क्या है, उसको करता पड़ेगा, भाव आएगा, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, इसके साथ ये कर लूं, उसके साथ वो कर लूं, इसने ऐसा किया तो क्यों किया, इसने ऐसा किया तो क्यों किया। दुनिया भर के राग द्वेष पनपेंगे। इसलिए सर्वज्ञ होने के लिए शर्त है वीतरागी होना, सभी जीवों के प्रति समानता का भाव, कुछ करना धरने का भाव नहीं आना हृदय में, वो होना। तो जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, अनंत सुखी हैं, जिनके जीवन में कभी द्वारा दुख नहीं आएगा, वे हमारे पूज्य हैं। जिनकी मुद्रा हमें अपनी याद दिलाती है, जिनका उपदेश हमें भगवान बनने की शिक्षा देता है, जो हमें चरणों में नहीं रखना चाहते, जो हमें बगल में बैठाना चाहते हैं, वो हमारे आदर्श हैं।
हमारे भगवान ये नहीं कहते तुम मेरी शरण में आ जाओ, हमारे भगवान तो कहते हैं तुम अपनी शरण में चले जाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। जगत के सारे भगवान कहते हैं समस्त संसार को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ कहते हैं मेरी शरण नहीं, मैं स्वयं के सुख के लिए अपनी शरण में गया, तुम्हें यदि सुख चाहिए तो तुम अपनी शरण में जाओ। वो हमारे पूज्य हैं। और शास्त्र कौन से पढ़ने योग्य हैं? वही शास्त्र पढ़ने योग्य हैं जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गए हैं। वही शास्त्र पढ़ने योग्य हैं जिसका कि संसार में कोई और विरोध नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, पूर्वा पर विरोध से रहित होती है जिनवाणी। वही शास्त्र पढ़ने योग्य, पूजने योग्य हैं जो निरंतर हमें वीतरागता का उपदेश देते हैं। वही शास्त्र पढ़ने योग्य हैं जो हमें भक्त नहीं भगवान बताते हैं। वही शास्त्र पढ़ने योग्य हैं जो दिन में खोलो या रात में खोलो भगवान कहकर बुलाते हैं और भगवान बनने की शिक्षा देते हैं। वही शास्त्र हमारे लिए पढ़ने योग्य हैं, वही शास्त्र पूजने योग्य हैं। और गुरु, वही गुरु जो तीर्थंकर भगवान वीतराग सर्व के परमात्मा की वाणी अर्थात शास्त्रों के अनुसार उस वीतरागता के पथ पर चलते हैं, उसी वीतरागता के पथ पर चलते हैं, जो संसार को दुख रूप जानकर, संसार को, समस्त पापों को, समस्त कषायों को, इच्छाओं को त्याग कर वन में जाकर साम्य भाव धारण करते हैं और समस्त परिग्रह से रहित, विषय आशाओं से रहित वे दिगंबर मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। और बाह्य में जिनके 28 गुरुगुणों का नित्याचार पालन होता है वे हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय, हमारे आदर्श वीतरागी मुनिराज होते हैं। समझ आया? क्लियर है? ये देवशास्त्र गुरु हमारे पूज्य हैं। और क्यों हैं? लक्षण बता दिया, वीतरागता और सर्वज्ञता, साम्य भाव, शांत भाव, इसलिए पूज्य हैं। हिंसा का कोई भाव नहीं है, कोई पाप नहीं है, इच्छाएं नहीं है, जिनके इच्छाओं का त्याग है, समस्त पापों का, समस्त कषायों का त्याग है, जो स्वयं सुखी हैं, इसलिए मेरे लिए पूज्य है। सुबह बताया था ना पूज्य क्यों? मुझे सुख चाहिए तो मुझे पूज्य किसकी पूजा करनी चाहिए? जो सुखी है उसकी, वही मुझे सुख का मार्ग बता सकता है। तो जिसने स्वयं ही सुख की प्राप्ति नहीं की है वो हमें सुख का मार्ग कैसे बताएगा? जो स्वयं ही दुखी है वो हमें सुख का मार्ग बताने में समर्थ नहीं हो सकता। परीक्षा में 2 बच्चे जब एग्जाम देते हैं ना तो पीछे वाला ही होकर के, यार मुझे भी तो बता, मुझे भी तो बता। सर कहते हैं अरे बताना मत उसको, वो पूछ रहा है। तो आगे वाला कहता है सर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्यों? मुझे अकेला फेल होना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी तो कौन सा पता है मैं भी गलत लिख रहा हूँ, इसको भी बता दूंगा, क्या दिक्कत है। तो जो स्वयं दुखी है भगवान, जिसे देवता कहा जाता है संसार में, स्वयं ही वो दुख से सहित है, जो स्वयं ही सुख प्राप्त नहीं कर सका वो किसी और जीव को कैसे सुखी कर पाएगा। जो दुखी हिंसक देवों को पूजते हैं वे स्वयं भी कहा जाता है, एक कहावत है, जैसा गुरु वैसा चेला, जाए नरक में ठेलम ठेला, है ना? तो वैसी स्थिति बन जाती है। अब बात समझ में आई हमारे पूज्य कौन है और क्यों है, ये समझ आ गया। अब देखनी ये बात कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। क्लियर है? पूजा कैसे करनी चाहिए। देखो सबसे पहले हम भगवान की पूजन के विषय में बात करते हैं। आज आप सबने मेरे साथ प्रक्षाल किया था, पूजन किया था। तो प्रक्षाल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये जो जिनेंद्र भगवान है, प्रतिमा है, पंच कल्याणक द्वारा, पहले तो प्रतिमा कैसे बनती है? मूर्तिकार प्रतिमा को बनाता है जैन शावक ग्रंथों के अनुसार, जिनवाणी में आचार्यों द्वारा वर्णित जो स्वरूप है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का, कि भैया आंखें कितनी बड़ी होना चाहिए, कान कैसे साइज के होना चाहिए, वक्षस्थल कैसे साइज का होना चाहिए, पूरा जैसा जैसा स्वरूप है, वज्र वृषभ नाराज संगन और पूरा समचतुरस्र संस्थान जैसा उनका होता है, तो वैसा आकार उस प्रतिमा का बनता है। उसके बाद पंच कल्याणक होते हैं। पंच कल्याणक में तीर्थंकर की जो उस समय गर्भ जन्म तब ज्ञान मोक्ष हुआ था, जब साक्षात तीर्थंकर थे, उनका प्रतिरूप कार्य वैसा का वैसा आगम के अनुसार किया जाता है और उसमें मंत्रों द्वारा प्रतिमा का शुद्धिकरण होता है।
सूर्य मंत्र दिया जाता है, जिसके कारण वह प्रतिमा फिर पूज्य बनती है। क्लियर? अब लाखों करोड़ खर्च होते हैं पंच कल्याणक में, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, इंद्र बनते हैं, बिल्कुल जैसे वहाँ इंद्र लोग रक्षा भगवान का सुमेरु पर्वत पर नमन करते हैं, 16 स्वप्न माताएं देखती हैं गर्भ कल्याणक में, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक में दिव्य ध्वनि खेलना, ये सब पंच कल्याणकों में होता है। तब जाकर के वो जो पत्थर था, पत्थर की मूर्ति बनाई गई थी, वो मंत्रों के द्वारा, अनेक मंत्रों के द्वारा उनका शुद्धिकरण होता है। 5-6 दिन का पंच कल्याणक होता है, जिसमें गर्भ कल्याणक पूर्व और गर्भ कल्याणक उत्तर, 16 स्वप्न वाला और उसके बाद में उसका फल वाला, फिर जन्म कल्याणक, फिर तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये 6 दिन का प्रोग्राम होता है पूरा। उन 6 दिन के प्रोग्रामों में प्रतिमा शुद्धिकरण होता है पूरा। फिर विराजमान होती है जिन मंदिर में, और जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान होने के बाद अब से वो प्रतिमा हमारे लिए पूज्य है। क्लियर है? अब उस प्रतिमा को हम ऐसे किसी कपड़े से, अशुद्ध कपड़ों से, वस्त्रों से नहीं छू सकते। कोई भी आएगा गर्भगृह में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वे पीतराती हैं, कोई महिला वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती, उनका प्रवेश वर्जित है। प्रतिमा को पुरुष ही छू सकते हैं, वो भी शुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके, महिला छू ही नहीं सकती। ये सब नियम है। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनिराज ब्रह्मचर्य व्रत के धारी होते हैं, और तब कल्याणक में दीक्षा ली थी, उसके बाद केवल ज्ञान हुआ था, फिर वो भगवान बने। तो वहीं स्त्रियों से दूरी का नियम तो उनका दीक्षा कल्याणक पे ही हो चुका था, अब तो बहुत आगे निकल गए। ठीक है ना? तो महिलाएं उनको स्पर्श नहीं कर सकती। शादी के बाद मुनिराज नहीं बनते? बन सकते हैं, शादी के बाद मुनिराज बन सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद लेकिन स्त्रियों का त्याग हो जाता है, उसके बाद स्त्रियों को नहीं, उनका भाव भी नहीं आता हृदय में, है ना? तो ये हुआ। अब प्रक्षाल कैसे करना चाहिए? प्रक्षाल कैसे करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो भगवान को स्पर्श करने के लिए एक योग्यता चाहिए व्यक्ति में। क्या चाहिए? योग्यता चाहिए। जो व्यक्ति जमीकंद का सेवन करता है, आलू प्याज इत्यादि खाता है, भक्षण करता है, जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता है, जो व्यक्ति कुछ शराब आदि, सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हैं, वे वास्तव में जिन प्रतिमा को छूने के योग्य नहीं है, वे जिन प्रतिमा को स्पर्श करने के योग्य नहीं है। सबसे पहले जिन प्रतिमा को स्पर्श करने के लिए आपको अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना होगा, जमीकंद का त्याग करना होगा, रात्रि भोजन का त्याग करना होगा, शराब आदि ये नशाकारक पदार्थ, मधु, शहद जिसमें 30 जीवों का घात होता है, ऐसे जो अभक्ष्य भक्षण हैं, इनका त्याग करना होगा। क्लियर? दूसरी बात, जब आप प्रक्षाल करने के लिए जाएं तो घर से नहा करके सुबह और शुद्ध वस्त्र पहन करके जाएं मंदिर में। मंदिर में स्नान घर होता है नीचे, वहाँ आप अगर हो सके तो वहीं द्वारा नहा सकते हैं। द्वारा नहा करके गीली टॉवल से जब आप वॉश लेंगे, उसके बाद में ही धोती दुपट्टे वहाँ सूख रहे होते हैं, जिन्हें पूर्व में पहले दिन उनको पानी में सुखाकर गीला करके फिर सुखा दिया जाता है धो करके। उसके बाद उन्हें कोई और टच नहीं करता। सुखाने के बाद से वो वैसे के वैसे हैं, अभी किसी और ने उन्हें छुआ नहीं है। अब जब व्यक्ति अगले दिन नहा करके आएगा, वो या तो यहाँ द्वारा नहाएगा, मंदिर में स्नान घर होता है वहाँ पे, या फिर एक टॉवल होती है, टॉवल को पूरा पानी में एकदम भिगो करके गीला कर लिया। उसके बाद उस टॉवल को लपेट करके, खाली टॉवल होना चाहिए पूरी गीली, उसके बाद उन धोती दुपट्टों को पहनना चाहिए। उसके बाद वो धोती दुपट्टे पहनेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा अन्य कोई कपड़े का सामान हो, आप रुमाल लेकर के नहीं जा सकते, कोई अन्य वस्तु लेकर के नहीं जा सकते, कपड़े की कोई घड़ी जैसी चीज़ हो वो भी नहीं पहन सकते, ये हाथ में लाल कलर का लच्छे वाला धागा ये सब भी नहीं पहनना चाहिए, और काले कलर का कुछ धागा सा गले में बांधिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाल धागा वगैरह हम शौचालय में भी जाते हैं तो वहाँ भी ले जाते हैं, तो अशुद्ध हो गया। अब इसको पहन कर चित्र प्रतिमा नहीं छू सकते। ऐसे ही गले का काला वाला कुछ पहन लेते, कोई चलेऊ वगैरह लगाते हैं दुनिया की, तो इन चीज़ों को पहन करके भी चित्र प्रतिमा को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद
ध्यान देने की बातें हैं, कोई दरी वगैरह कहीं पड़ी हो तो आप धोती दुपट्टे पहन करके उस पर पैर ना रखें, ये ध्यान देना होगा। कोई पर्दा सा लगा हो तो पर्दे को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ऐसे कपड़ों में भी लोग पर्दे को हाथ लगाते हैं, तो हम नहीं छू सकते। ये सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। कोई और महिला है, पुरुष है ऐसे कपड़ों में नॉर्मल, तो उससे टच नहीं हो हम, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसके बाद क्या करना चाहिए, मंदिर में प्रक्षाल की थाली लेकर के गए हम, अभिषेक की थाली लेकर के गए, तो कपड़े होते हैं, कुछ हल्के कपड़े होते हैं, कुछ मोटे कपड़े होते हैं, कुछ तो उनमें से क्या करते हैं, चौकी वगैरह साफ़ करना, वेदी की सफाई करना पहले। यदि मयूर पंख की पिच्छी है तो उससे हम वेदी वगैरह साफ़ कर सकते हैं, जिससे जीवों को हानि नहीं होती। कहीं कहीं पे पिच्छी उपलब्ध नहीं होती है तो सबसे हल्के कलर, हल्का सा कपड़ा एकदम बारीक वाला, उस कपड़े से हल्के हाथ से सफाई करते हैं। वेदी की चौकी वगैरह जो मंदिर में है, जिस पे हमें अभिषेक करना है, भगवान विराजमान करना है, वो सब ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम प्रक्षाल पाठ बोला जाता है। प्रक्षाल पाठ बोलते समय फिर भगवान को, उसकी पूरी विधि है। प्रक्षाल पाठ में 9 बार नमोकार मंत्र पहले बोलना चाहिए अभिषेक करने के पहले, उसके बिना नहीं करना चाहिए। और भगवान को जब उठाते हैं सिंहासन से उठा करके, ये जो थाली में प्रक्षाल की थाली, उसको पांडुक शिला कहा जाता है। पांडुक शिला पर हवन किया जाता है, उस रूप में वो प्रक्षाल की थाली होती है, उसमें विराजमान करते हैं। तो भगवान को सिंहासन से सिर के ऊपर लेकर के आते हैं। तो सिर के ऊपर जब लेकर के आते हैं तो धोती का सिर ढका होना चाहिए दुपट्टे से, उस पर भी रखते नहीं हैं, हवा में ऐसे रखते हैं, है ना। और हाथ धुले हुए होना चाहिए। भगवान को उठाने से पहले हाथों को धो लेना चाहिए अच्छे से। और भगवान पांडुक शिला में विराजमान किए, जिसमें अभिषेक करना है उस परात में, थाली में रखे, विराजमान किए। उसके बाद वो सिंहासन वगैरह है जो जिससे भगवान उठाए थे, उसकी भी अच्छे से सफाई हो जाए, ताकि वहाँ धूल मिट्टी ना हो, कोई जीव उत्पत्ति ना हो। सिंहासन वगैरह भी साफ़ करना, उनके ऊपर छत्र लगा होता है वो भी अच्छे से साफ़ कर देना, वेदी की सफाई करना, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर हाथ धो करके अभिषेक पाठ, प्रक्षाल पाठ के साथ में भगवान का अभिषेक कर किया जाता है, प्रक्षाल किया जाता है। प्रक्षाल में होता ये है कि करना क्यों, सबसे पहले तो प्रक्षाल क्यों किया जाता है भैया, इससे क्या लाभ है? कि लाभ सिर्फ इतना सा है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि यहाँ जो, जैसे कहीं पे अगर ज़्यादा दिन सफाई ना हो तो धूल मिट्टी बहुत बढ़ जाती है, जिससे जीवोत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। तो दो ही उद्देश्य हैं, एक तो साफ सफाई बनी रहे, दूसरा जीवोत्पत्ति ना हो, और कोई उद्देश्य नहीं। भक्ति भाव से तो दूर से भी हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, उनके गुण गा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अभिषेक का कार्य तो सिर्फ इतना सा है कि धूल मिट्टी ना हो। तो सबसे पहले हम सूखा कपड़ा एकदम हल्का सा लेंगे और उसके बाद भगवान को परिमार्जित करेंगे प्रतिमा का। परिमार्जन मतलब हल्के हाथ से, ताकि कोई जीव वगैरह कुछ हो ऊपर तो हट जाए। फिर गीला कपड़ा रहता है प्रासुक जल में भिगोया हुआ, प्रासुक जल अर्थात अच्छे मोटे कपड़ा, मोटा कपड़ा, कितना मोटा कि सूर्य की किरण जिसमें प्रवेश ना कर सके, इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए। और कुएं का जल हो या फिर बोरिंग का जल हो, पहला तो कुएं का जल, कुएं का उपलब्ध ना हो सके तो बोरिंग का जल, उस जल से उसको सूर्य की किरण प्रवेश ना कर सके, इतने मोटे कपड़े से छाना हुआ, वाइट छन्ने से छाना हुआ पानी, उस जल को भी थोड़ा गर्म कर लेते हैं, प्रासुक कर लेते हैं, ताकि उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। पानी छान करके पानी की मर्यादा होती है 48 घंटे, 48 घंटे अंतर्मुहूर्त। उसके बाद पानी में 48 मिनट, 48 मिनट, उसके बाद पानी में पुनः जीव उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। 48 मिनट की मर्यादा, और उसमें लौंग डाल दी तो 6 घंटे की मर्यादा, और गर्म कर लिया तो 24 घंटे की मर्यादा। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो पानी को गर्म करके फिर उस जल में ही, उसी प्रासुक जल में कपड़े को गीला करके उससे प्रतिमा को अच्छे से पोंछा जाता है, पूरा आगे पीछे चारों तरफ से। उसको पोंछने के बाद सूखा कपड़ा लें हम मोटा वाला, और उससे पूरी प्रतिमा को अच्छे से साफ करें। ये ध्यान रखें कि कहीं भी एक बूंद भी गीला ना रह जाए, क्योंकि अगर यदि कहीं गीला रह गया तो वहाँ जीवोत्पत्ति शुरू हो जाएगी, उसमें हिंसा का दोष लगेगा, पाप लगेगा।
इसलिए उससे भी हमें बचना चाहिए। जो प्रतिमा हमने इधर परात में थाली में विराजमान की थी, उनका हम कलश से अभिषेक करते हैं, उनका भी हम प्रक्षाल कर सकते हैं वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाली प्रतिमा का किया था, गीले कपड़े से सूखे कपड़े से, वो करके भी रखते हैं। बहुत से मंदिरों में इतना ही होता है, कहीं कहीं पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही अभिषेक होता है, और कहीं कहीं पे दोनों तरफ ही प्रक्षाल होता है, और कहीं पे ऐसा होता है कि छोटी प्रतिमाओं का अभिषेक होता है और बड़ी प्रतिमाओं का खाली गीले सूखे से प्रक्षालन होता है, ऐसा होता है। तो ध्यान से रखना अपनी व्यवस्था के अनुसार उद्देश्य इतना है कि सफाई होना चाहिए, बस जीव उत्पत्ति ना हो, इतना उद्देश्य है। तो अभिषेक करने के बाद उसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ करके और सूखे कपड़े से पोंछ करके अच्छे से साफ करके एक चांदी की या तांबे की ऐसी कोई वो डंडी सी होती है पतली सी, तो प्रतिमा में कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी चला गया है उसको निकाला नहीं जा सकता कपड़े से, तो कपड़े को ऐसे डंडी में फंसा करके पूरा अच्छे से साफ करते हैं। उसके बाद वैसे जैसे उठाया था सिर पे रख के वैसे ही वापस विराजमान सिंहासन पे प्रतिमा को करते हैं। इस तरीके से हम प्रक्षाल करते हैं। अब ध्यान रखने की बात है, प्रक्षाल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, जिन प्रतिमा को महिला नहीं छू सकती। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अभिषेक तो हो गया, पुनः अभिषेक करना चाहते हैं, पुनः प्रक्षाल करना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। भैया एक बार हो गया तो बार बार नहीं होता। अब कोई व्यक्ति नहा के निपटा है, आप कहो बाद में भाई हमने देखा नहीं है तुम्हें नहा, तो एक बार और नहा के दिखाओ, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार झाड़ू लगा दी, अब कोई आगे दोबारा लगा के दिखाओ हमने देखी नहीं है, मजाक थोड़ी चल रहा है। तो एक बार जब प्रतिमा का अभिषेक हो गया, साफ सफाई हो गई, काम हो गया, तो दोबारा बार बार किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता। कुछ लोग अभिषेक हो गया तो आते हैं, भैया थोड़ा पानी डाल के दिखा दो भगवान को। भाई क्यों? पानी डालकर आप देख करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उसी से आपकी भक्ति झलकेगी। जब तक आप भगवान के ऊपर पानी गिरता हुआ नहीं देख लोगे तब तक मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने भक्ति की है, भगवान की पूजन की है। मतलब आपको अपने भावों पर भरोसा नहीं है, आपको अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब तक भगवान का पानी डालता हुआ नहीं देख ले भगवान के ऊपर तब तक हमारा दिन ही अच्छा नहीं जाए। ये गलत है, मिथ्या मान्यताएं हैं, ये गलत सोच है, ये गलत विचारधारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति भावों से होती है। ये क्रियाओं का तो सिर्फ अहिंसा का मूल उद्देश्य होता है। क्रियाओं में क्रिया से हिंसा होती है, लेकिन अधिक हिंसा ना हो इसलिए कुछ क्रियाएं ऐसी की जाती हैं कि अधिक हिंसा से बच सके। समझ आया? क्लियर है? अब किससे अभिषेक किया जा सकता है? तो मात्र जल से, प्राशुद्ध जल। कुछ लोग दूध, दही और चंदन और पता नहीं क्या क्या लेकर के अभिषेक करते हैं, उसमें अत्यधिक हिंसा होती है, जीव उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, वेस्टेज होता है पदार्थों का। वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा गलत है। कुछ लोग तेल चढ़ा देते हैं, तेल चढ़ाने का क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ पे चारों तरफ तेल भगवान के ऊपर डाल देते हैं, वहाँ चींटियाँ आती हैं वो सब मर जाती हैं उसमें चिपक के, और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं, बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। जैनों में भी होता है। आप यहाँ प्राचीन मंदिरों में यहीं जाकर देखो, दक्षिण भारत में आज यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूरी पर ही मंदिरों में तो आपको प्रतिमाओं पे ऑयल लगा हुआ मिलेगा। जैन मंदिरों में अरिहंतगिरी चले जाओ आप, यहाँ से नदियों के पानी से अरिहंतगिरी चले जाओ आप, यहाँ वहाँ मिल जाएगा। तो ऐसा है, तो ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? और क्या क्या ध्यान रखना है? शुद्ध जल से अभिषेक हुआ है। अब अभिषेक होने के बाद अब पूजन भगवान की कैसे करना, पूजन की भी विधि है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान के दर्शन और पूजन की हमारे यहाँ कोई विधि नहीं होती, विधि ही नहीं होती कोई। लोगों ने बना दिए सुविधा के लिए। कोई नया व्यक्ति है, इसको नहीं पता कि क्या बोले क्या नहीं बोले, तो लिख दिया कि भैया तुम, हमने लिख दिया तुम बोल लो, भाव बन जाए। धीरे धीरे इनका मतलब समझोगे तो तुम भी अपने आप मन से स्तुति करना प्रारंभ कर दोगे। तो वो प्रारंभिक दशा है, किंतु हम लोग क्या करते हैं, हमने उसको दैनिक व्यवस्था बना ली है अपनी। रोज जाओ मंदिर में पूजन करने, तो पहले विनय पाठ, फिर चत्तारी मंगलम, फिर स्वस्ति मंगल, 24 तीर्थंकर का स्वस्ति पाठ, फिर वो 64 रिद्धि वाला स्वस्ति पाठ, नित्य प्रकंपाठ। ये सब बोलने के बाद में पहले देवसाज गुरु की पूजा होगी, फिर मूल नायक की पूजा होनी है, वार के हिसाब से होनी है, फलाना होना है, ठिकाना होना है,
करना पड़ता है। ये पूजन नहीं, जबरदस्ती का काम है। बात समझ में है? ये तो वैसा है कि जैसे पहले भैया सुबह उठ करके मंजन करना है, फिर नहाना है, फिर धोना है, फिर ऐसे ऐसे रट जाता है डेली के काम जैसा हो गया। ये काम नहीं है। दर्शन पूजन काम नहीं है जो रोज एक जैसा चले। ये तो भाव है। भाव कभी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। आज भगवान की भक्ति होती वही है, भाव वही होते हैं, वितरागता का गुणगान होता है। आज कुछ अलग तरीके से होता है, कल कुछ अलग तरीके से होता है। वो तो समझ में आता है। सच्चे भाव तुमने रटाया पढ़ करके डेली सुना के आ जाते हैं भगवान को, तो उससे पूजन का क्या लाभ है? उसे पूजन नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आ रहा है? जैसे स्कूल में प्रार्थना होती है ना, तो कुछ बच्चों को तो रट जाती है, कुछ बच्चों को नहीं आती है, तो होठ हिलाते रहते हैं ऐसे। कोई बात नहीं, चलो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पूजनों में होता है। सामूहिक पूजन में आप देखोगे तो कुछ तो किताब में पढ़ के बोल देते हैं, कुछ होठ हिलाते रहते हैं, कुछ इधर उधर देखते रहते हैं, चलता रहता है। ऐसे पूजन क्यों? भाव ही नहीं बन पाते। पूजन वो जिसमें अपने हृदय के भाव स्वयं निकल करके आए, वो पूजन कहलाती है। दर्शन वो भगवान की कि भगवान को देख करके मन में कुछ ऐसे भाव आए भगवान जैसा बनने की, तब जा करके वो दर्शन पूजन कहलाता है। तो दर्शन पूजन की कोई विधि नहीं होती कि भाई पूजन खत्म होने के बाद फिर महाअर्घ्य, फिर शांति पाठ, विसर्जन, फिर ये फिर वो। इन सब की आवश्यकता नहीं है इतनी। तो भाई कैसे होना चाहिए दर्शन पूजन? क्या है दर्शन पूजन? भक्ति आरती। तो भैया इस बात का तो हम ध्यान रखेंगे अब से कि दर्शन और पूजन की हमारे यहाँ जैन धर्म में कोई विधि नहीं है। तो क्या है दर्शन और पूजन? कि जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिनेंद्र भगवान को देख करके, उनकी वितरागता को देख करके, उनकी शांत मूर्ति, सौम्य मुद्रा देख करके, किसी भी भक्त के हृदय में, दर्शनार्थी के हृदय में जो भाव उत्पन्न हो, वही दर्शन है, वही पूजन है, वही भक्ति है, वही आरती है। समझ आया बात? जो भाव उत्पन्न हो, सहसा रूप से भजनों के निर्माण हो जाते हैं। भगवान को देखते देखते सहसा रूप से, सहज रूप से स्तोत्र बन जाते थे भगवान को देख करके। अब देखो, जब दिगंबर मुनिराज भगवान की भक्ति करते थे तो स्तोत्र की रचना हो जाती थी, भक्तियों की रचना हो जाती थी। और हम क्या करते हैं? उनकी बात को, उनकी भावना को पढ़ करके चले आते हैं और समझते हैं हमने पूजा कर ली। भैया आपके भाव कहाँ हैं ये तो बताओ। आपको भगवान को देख करके हृदय में क्या भाव आए इसकी खबर ही नहीं है। आपने तो अभी लेखकों के भाव सुना करके चले आए, अपना क्या है? हमें भी तो भाव आना चाहिए। नाथ तुम्हारी दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हमारे यहाँ भगवान की पूजा में भीख नहीं मांगते। किसके लिए भगवान की पूजा करते हैं? भाई आप जैसा बनने के लिए। मुझे आपको देख करके मेरी याद आती है, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। मुझे कोई लौकिक सुख नहीं चाहिए कि मेरा पेट दर्द का इलाज कर दो, कि आँख दर्द का इलाज कर दो, मेरे परिवार में सुख शांति भर दो, कि कोरोना खत्म कर दो। ऐसा कोई काम हम भगवान के पास ऐसी कोई वासना नहीं करते। बहुत से अज्ञानी जन है करते हैं शांति धारा यज्ञ, उनके माध्यम से जैन मंदिरों में भी भाई कोरोना का इलाज हो जाए, विश्व शांति, कोरोना की महामारी दूर होने के लिए भगवान की पूजा, भगवान का यज्ञ, शांति धारा। अरे प्रभु, कोई डॉक्टर है क्या जो कोरोना का इलाज करेंगे? वीतरागी है, भगवान है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी लगे हो जबरदस्ती। भाई आप मुझे बताओ, आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अब कोई व्यक्ति कहे ले लो थोड़ा सा तो ले लो, हमें दे दो। त्याग कर दिया, ना उनके पास लेने की सामर्थ्य है, ना ही
देने की सामर्थ्य है ही नहीं। होता है कि जिन मुनिराजों ने, जिन भगवान ने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, संसार की समस्त विषय कषायों का त्याग कर दिया, इच्छाओं का त्याग कर दिया, उन्हें कोई राग द्वेष नहीं है मन में, कोई कर्तापन का भाव नहीं है, आप उन्हीं से लगे हो। भाई साहब थोड़ा भगवान, थोड़ा सुख शांति परिवार की, समाज की, विश्व शांति, कोरोना का इलाज करो, क्या है? भगवान कह रहे तू संसार से छोड़, यहाँ आकर बैठ, तू भगवान बन, और तू अरे नहीं इस कोरोना बना दो आप। सोचो, भगवान भगवान बनने की बात कह रहे हैं, जिनवाणी में सुखी होने के मंत्र बता रखे हैं, वो तो पढ़ने का समय नहीं है, और हाथ जोड़ के खड़ा है, यज्ञ में घी डाल रहा है कि भगवान तो कोरोना भगा दो। ये तो वर्तमान के अज्ञानी जीवों की दुर्दशा है। क्या बताएं? ये पूजन नहीं है। पूजन क्या है? भगवान के गुणों का गान, सच्चे गुणों का गान, वो पूजन है। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम ही मर्मज्ञ हो, मुक्ति का मार्ग तुम ही से पा गए, मुक्ति का मार्ग तुम ही से पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भागना अपनी का फल हम पा गए। इस तरह से भगवान का गुणगान होता है। यहाँ मांगने नहीं आते हम तो मिल गया, आपको जो देना था आप दे चुके, हमारे पास जिनवाणी में सब है, बस हमारे पास पढ़ने का समय होना चाहिए। हमारे पास है सब कुछ, पढ़ने का समय नहीं है बस, है ना? कब तक भीख मांगेंगे? जिन मंदिर भिक्षालय नहीं शिक्षालय है, यहाँ आप भगवान से भीख मत मांगिए, सुख शांति मत मांगिए, बल्कि उन्होंने जिस तरह से सुख प्राप्त किया है उसकी विधि उनसे सीख लीजिए, जो उनके उपदेश में जिनवाणी में है। वहाँ विधि सीखिए सुखी होने की, भीख मत मांगिए। समझ आया पूजन का कैसे करनी चाहिए? अब देखो, हमारे यहाँ भगवान को चढ़ाना क्या चाहिए? दुनिया भर में फल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं, भोजन चढ़ाए, 56 भोग लगते हैं भगवानों को। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ वैसे तो भगवान वीतरागी है, चढ़ाने का कोई काम ही नहीं है, किंतु फिर भी लोक में ऐसा व्यवहार चलता है कि हम किसी इष्ट के यहाँ जाते हैं, किसी आदर्श के यहाँ, राजा महाराजाओं के यहाँ जाते हैं, भले उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी हम अपनी भावना से कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। होता है ना, अपने दीदी के घर जाते हैं तो खाली हाथ लेके नहीं जाते, घर से कोई घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। ये परंपरा लोक व्यवहार चलता है, हालांकि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, चलने वाली है, कोई चलना चाहिए, ऐसा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी सालों में बुरा भी लगता है। एक जोक आया था अभी, एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मायके लेने गया था, तो जब लेकर के आ गया तो बोला, पूरा दिमाग खराब हो गया यार बिल्कुल। पत्नी ने, क्यों भाई दिमाग क्यों खराब हो गया? 150 रुपए के केले लेके गया था तेरे घर पे, तेरी मम्मी को शर्म नहीं आई मुझे 100 रुपए हाथ में देते हुए। तो पत्नी बोलती है, अरे भगवान, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? समझ आया? मतलब चल क्या रहा है? आप देखो, कोई लोक व्यवहार में जो लेने देने की चीज चलती है ना, दहेज वगैरह भी होता है, किसी के व्यवहार में कुछ देना करना, लेके जाना कुछ घरों में, इच्छा हो ना हो अंदर में मन कसोट रहा हो भले ही से, फिर भी दिखावा जरूर करना है। जो स्वयं अपने भावों से लेकर के जाते हैं, उन्हें कुछ इच्छा नहीं है वापस लौटने की, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती अपने अहंकार के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए करते हैं, दिखा सके कि हमारे पास कितना है। ये गलत है, इससे गरीबों के जेब पर असर पड़ता है।
तुम लेकर के जाओगे 500 रुपये का तो उसको भी कल समस्या होगी, उसे भी कुछ लाना पड़ेगा, ये भी समस्या है संसार में, ये गलत है। तो लेन देन गलत है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में कुछ ले जाना चाहिए। तो भगवान को क्या चढ़ाते हैं हमारे यहाँ कि प्रासुर, हमारे यहाँ ऐसा कोई विवरण नहीं है कि ये चढ़ाना चाहिए कि वो चढ़ाना चाहिए कि क्या चढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ तो एक बात है कि जो भी चढ़ाना है सामग्री वो प्रासुर होना चाहिए, अचित्त होना चाहिए। अचित्त मतलब समझो, चेतनता से रहित, जीव रहित, प्रासुर होना चाहिए, जीव रहित। ऐसी सामग्री जिसमें ना तो अभी जीव है, ना ही उस सामग्री में बाद में जीव उत्पन्न हो सके, ऐसी ही सामग्री हमारे यहाँ जैन मंदिर में भगवान को चढ़ाई जाती है। ना तो जिसमें अभी जीव है, ना ही बाद में उसके कारण से किसी भी तरीके से जीव उत्पत्ति हो सके। जैसे चावल, धान वाला चावल नहीं, धान वाला चावल यदि बोए खेत में तो उसमें फसल उगती है, तो वो चावल नहीं चढ़ाया जाता। वाइट चावल जिसको अब बोए तो उगेगा नहीं दूसरा चावल, ऐसा चावल जिसे अज कहा जाता है, वो भगवान को चढ़ाया जाता है। उन्हीं चावलों में केसर या चंदन शुद्ध रीति से जो बनी है वो उसको लगा दें तो वो पुष्प बन जाता है। गोला, नारियल नहीं, नारियल की जटाओं में अनंत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, नारियल नहीं चढ़ाते, चाहे गीला हो या सूखा, उसकी जटाओं में अनंत जीव होते हैं। तो क्या चढ़ाते हैं? गोला। गोले को छील करके वाइट चटक बनती है, छोटी 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 छोटी, उसको नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है। और उन्हीं चटकों को केसर में या चंदन में रंगते तो वो दीपक के रूप में चढ़ाया जाता है, दीप के रूप में। ज्ञान दीप, ज्ञान दीप की प्राप्ति के लिए उनके पूजन में वो दीप चढ़ाया जाता है, चंदन वाली चटक, है ना। उसके बाद में लौंग, लौंग भी प्रासुक होती है, उसमें जीवोत्पत्ति नहीं होती। लौंग भी देख करके, साफ करके, कचड़ा भी आता है लौंग में बाजार में, वो सब साफ करके अच्छे से स्वच्छ लौंग धोकर, ये सारी सामग्री धो करके चढ़ाई जाती है प्रासुक जल से, ठीक है। बादाम मींगी नहीं, बादाम की मींगी नहीं, बादाम खड़े बादाम जिसे कहा जाता है, जिसको हम लोग यहाँ मंदिर वाले बादाम के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई सभी किराने की दुकानों पर। जो किराने की दुकानें होती है बाजार में, सब में मंदिर वाले बादाम के नाम से जाने जाते हैं ये बादाम। हाँ, खड़े बादाम बोलते हैं, हाँ, मोटे छिलके वाले खड़े बादाम, हाँ, छिलके वाले बादाम कह सकते हैं, खड़े बादाम कह सकते हैं, और मंदिर वाले बादाम के नाम से प्रसिद्ध है। हम जब बचपन में लेने जाते थे, मम्मा पूजन के लिए मंगाती थी आधा किलो बादाम, 1 किलो बादाम, तो पास में किराने की दुकान थी, तो हम बस यही बोलते थे मंदिर वाले बादाम चाहिए, तो मिल जाते, ऐसा खड़े बादाम है ना वो। और जल, प्रासुक जल, और जल में थोड़ा सा चंदन डाल करके दूसरे कलश में वो हो जाता है चंदन। ये अष्ट द्रव्य हो गया, और इनको अगर मिला दिया जाए तो 9वां बन जाता है अर्घ्य। यही भगवान को चढ़ाए जाते हैं पूजन में। पूजन की स्थापना होती है, स्थापना में लौंग या पुष्प से स्थापना करते हैं। उसके बाद में अष्ट द्रव्य होते हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, और उसके बाद अर्घ्य। पूजन इसी तरीके से हमारे कवियों ने, आचार्यों ने लिखी है। और उसके बाद जयमाला होती है, जयमाला में भगवान की गुणों का गान होता है। इस तरह से पूजन होती है। तो हमारे पास उतना बहुत से सब जीव यहाँ ज्ञानी नहीं है, सब समझदार नहीं है। तो प्रारंभिक दशा में जब स्टार्टिंग करते हैं तो इसी तरीके से सीखते हैं, विधि सीखते हैं पूजन की, और सीख करके धीरे धीरे करना सीख जाते हैं तो वो सहज भाव में आ जाता है। फिर विधियों की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो बस भगवान का गुणगान करते जाओ, अपने भाव, फिर तो अपने भाव चलते हैं। अभी तक जो हमने नहीं आता था कुछ, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, दूसरे कवियों से सीख रहे थे, उनकी बात के सहारे हम अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे थे। अब जब सब कुछ सीख गए हैं, समझ गए हैं, स्वाध्याय किया है हमने, तो अब हमारे भाव खुद के आना चाहिए, हमारी खुद की पूजन रच जाना चाहिए। अब तो समझ आया? तो ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से भगवान की पूजन की जाती है। ये बात क्लियर है? देव, शास्त्र, गुरु, तीनों की पूजन होती है हमारे। गुरु अर्थात नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज, जिनके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है, वे जिनके जीवन में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है, उतनी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जितनी शुद्धता आत्मा में होनी चाहिए वो शुद्धता प्रकट हुई है,
वे हमारे दिगंबर भावलिंगी संत दिगंबर मुनिराज वो पूजनीय हैं। शास्त्र जो वितरागता का उपदेश देते हैं वे भी पूजनीय हैं। देव के साथ हम शास्त्र और गुरु की भी पूजा करते हैं, तीनों हमारे लिए पूजनीय हैं। अन्य कोई ही अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती। आरिका माता की नहीं होती, एलक जी की नहीं होती, शुल्लक जी की नहीं होती। अष्टद्रव्य से पूजन नहीं होती। विनय होता है, वंदन होता है। एलक शुल्लक आरिका होते हैं ना, तीन लिंगी है, इनको बोलते हैं उत्कृष्ट श्रावक। 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक होते हैं। आरिका माता, चुल्लिका माता, एलक जी, शुल्लक जी। समझ आ गया? ऐसा होता है। तो देवशास्त्र गुरु की पूजन कैसे होनी चाहिए हमने जाना। भगवान की पूजन के विषय में जाना। गर्भगृह में महिलाएं नहीं जाती, ये समझ आया। और सचित्र सामग्री, ना तो पुष्प यूज करते हम, ना केला वेला कोई फल फ्रूट, ये सब हम भगवान को नहीं चढ़ाते क्योंकि उसमें सचित्र होता है। शक्कर के लड्डू लोग चढ़ाते हैं भगवान को, वो भी हम नहीं चढ़ाते। उसका कारण है कि शक्कर जो है मिठास, आप सब लोग पूरे संसार में प्रसिद्ध है, जहाँ शक्कर होती है वहाँ जीव आते ही आते हैं। चींटियाँ वगैरह तुरंत इकट्ठी हो जाती हैं, फिर मरती हैं। कितने ही जीवों का घात होता है, समय नहीं लगता। आप सोचो, जरा सी देर मीठा रखा हो तो तुरंत चींटियाँ आती कि नहीं आती, समय लगता है क्या। और मंदिरों में शक्कर के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, कई पड़े रहते हैं 3-4 घंटे तक, तो तब तक तो चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है, कितने जीवों का घात हो जाता है। चींटी अर्थात 3 इंद्रिय जीव, त्रस जीव का घात, पाप का घात। तो यहाँ जबकि जिन मंदिर में हिंसा नहीं होना चाहिए। दीपक के रूप में हम चटक चढ़ाते हैं चंदन वाली। दीपक क्यों नहीं, क्योंकि दीपक स्वयं एक इंद्रिय जीव है। और फिर दीपक के निमित्त से मच्छर आदि, उसके पतंगा प्रसिद्ध है ना, पतंगा दीपक की रोशनी को देख करके वो अपनी आंखों के उसमें वश में रहता है, तो दीपक की तरफ जाता है और उसमें जल करके मर जाता है। इसलिए हम भगवान की आरती वगैरह या दीपक जलाना ये सब नहीं करते, उससे हिंसा बढ़ती है। लाइट वगैरह में भी कई जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए जिन मंदिर में आवश्यकता के अनुसार लाइट जलना चाहिए, अधिक नहीं, अधिक लाइट नहीं जलना चाहिए जिन मंदिर के निमित्त से। कुछ लोग कहते हैं भैया आप अगर इतना ही हिंसा हो रही है आग से, दीपक से, तो आप घर में रोटी क्यों बनाते हो। भैया अभी हमारी भूमिका के अनुसार हम घर में करते हैं, दीपक भी जला सकते हैं, लाइट भी जलाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, हमने त्याग नहीं किया है। किंतु यहाँ वीतरागी भगवान है, भगवान के निमित्त से हिंसा नहीं की जाती, दिगंबर मुनिराज के निमित्त से हिंसा नहीं की जाती, इसलिए नहीं करते। घर में करते हैं, उसका पाप भी हम भुगतेंगे, लेकिन भगवान के निमित्त से करेंगे तो डबल पाप भुगतेंगे। समझ आया? इसलिए मंदिर में कम से कम, अब घर में रोटी बनाते तो इसका मतलब थोड़ा मंदिर में भी खाने पहुंच जाए। मंदिर में बनाते हैं क्या? कुछ लोग घर में तो रोटी बना लेते हैं, मंदिर में क्यों नहीं? मंदिर में नहीं बना सकते, मंदिर की मर्यादा होती है। जिन मंदिर में हिंसा के काम नहीं होते, जिन मंदिर में आप चाकू तक लेके नहीं जा सकते, चमड़े की कोई वस्तु लेके नहीं जा सकते। आपको पता है हिंसा की कोई भी चीज, अग्नि दान भी नहीं कर सकता जिसको हिंसा का त्याग होता है ना। अहिंसाणु व्रत जिसका होता है, अहिंसाणु व्रत जिसने धारण किया है, व्रत प्रतिमा जिसने ली है, वो किसी को चाकू नहीं दे सकता, किसी को अपने हाथ से अग्नि नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो हिंसा उपकरण कहलाता है, हिंसा का उपकरण। आपने उसको चाकू दिया सब्जी काटने के लिए, क्या पता वो कुछ और काट के आ जाए किसी। तो हिंसा उपकरण दान नहीं दे सकता ज्ञानी जी, व्रती जी। अग्नि का दान देना मना है, तो यहाँ तो जला रहे हैं जिन मंदिर में हिंसा नहीं होना चाहिए। कि पूर्व समय में होती थी, पूर्व समय में क्या होता था, गुफाओं में, बंद कमरों में। आज भी देखो पुराने मंदिर कहाँ नीचे तलघरों में मिलते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ होते हैं। तो वहाँ पे क्या लाइट की तो व्यवस्था थी नहीं, लाइट अभी आई है कुछ वर्षों पहले। तो उस समय अग्नि से, दीपक से ही भगवान को देखा जाता था, ऐसे ऐसे करके। तो वो ऐसे ऐसे करने को उन्होंने ले लेके आरती का ही रूप दे दिया। उन्होंने देखे आरती का कोई वो नहीं है, भक्ति है। आरती का अर्थ भी भक्ति ही होता है वास्तव में। आरती का अर्थ दीपक से आरती हो वैसा नहीं, आरती का भी अर्थ भक्ति ही है। ठीक है, भगवान के गुणों के गान को ही आरती कहते हैं, भगवान के गुणों के गान को ही भक्ति कहते हैं। एक ही अर्थ। ये क्लियर हुआ? अब शास्त्रों का समझ में आ गया, शास्त्र कौन से पूजनीय हैं कि जो वीतरागता का उपदेश देते हैं, सच्चे सुख का भगवान बनने का उपदेश देते हैं, वही शास्त्र पूजे हैं। और उनकी पूजा भी अष्टद्रव्य से हम कर सकते हैं। जिनवाणी कहीं फटी हो तो उसे संभाल करके रखना। महिलाएं जिन प्रतिमा नहीं छू सकती तो क्या हुआ, जिनवाणी की सेवा तो कर सकती हैं।
महिलाओं का हमारे घर में ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी जिन मंदिर है पास में, हर संडे या जब भी अवसर मिले महीने में एक बार समस्त जिनवाणियों को ठीक से जमाएं मंदिर में। क्योंकि कई तरह के ऐसे लोग आते हैं, उठाई यहाँ से रख दी वहाँ, है ना, यहाँ से उठाई जिनवाणी और यहाँ से उठा करके बाद में पढ़ करके वहाँ रख दी। तो ऐसे भी कई तत्व आते हैं, तो उसकी व्यवस्था महिलाओं को रखनी चाहिए अपने हाथ में। तो कहीं से कोई जिनवाणी फट गई है, टूट गई है, तो उसको साथ घर चले जाना, जोड़ करके लेके आना, ठीक से चिपका करके पेजों को सही करके लेकर के आना, ये सब जिनवाणी की भैया वृत्ति पूजन के भाव में आता है, सेवा आता है। तीसरा गुरु दिगंबर मुनिराज भावनिनी संत, 3 कसाय चौकड़ी का जिनके अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और सकल चारित्र जिनके प्रकट हो चुका है। अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में देश चारित्र प्रकट होता है और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में सकल चारित्र प्रकट होता है। बाद में फिर संजुलन कषाय का अभाव होता है 10वें गुण स्थान में, तब यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। ठीक है, तो अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, सकल चारित्र के धनी है, समस्त परिग्रह का त्याग है, विषय आशाओं इच्छाओं से रहित हैं, जो निरंतर ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, वही हमारे सच्चे मुनिराज हैं, वही हमारे लिए पूजनीय हैं, वही हमारे आदर्श हैं। उनकी पूजा विनय भक्ति होना चाहिए। उनको आहार देने की विधि भी होती है, वो हमें पता होना चाहिए। वो आहार की विधि अब मैं नहीं बता सकता, मेरे पास समय कम है। तो पूजन का जो मैंने आपको बताया है कैसे होना चाहिए, वो अष्टद्रव्य से उस तरह से होता है। कोई और सचित्र सामग्री या जिससे बाद में जीवोत्पत्ति हो, ऐसी कोई सामग्री हम भगवान को नहीं चढ़ाते। ठीक है, अब एलक शुल्लक और आरिका, आरिका माताओं को वंदामी बोलते हैं, वंदामी वंदन करते हुए उनके चरणों में झुक करके सम्मान पूर्वक। और एलक जी जो होते हैं वो होते हैं, एक लंगोटी होती है उनके और पीछे कमंडल रखते हैं, और वे भी 5वें गुणस्थानवर्ती अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जिनके अभाव हुआ है और देश चारित्र प्रकट हुआ है, 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट शावक हैं। ऐसे वो एलक जी, उनको हम इच्छामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इच्छामी, मतलब मैं आपके जैसे बनने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा ही छुल्लक को बोलते हैं, छुल्लक को भी इच्छामी बोलते हैं। छुल्लकों के एक लंगोटी के साथ में एक दुपट्टा भी होता है और पीछे कमंडल रखते हैं और चुल्लिका माता भी। और छुल्लक और चुल्लिका जो है वो एक पात्र में भोजन करते हैं। दिगंबर मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते हैं, हाथों में ही लेते हैं, अंजलि में एक समय ही भोजन करते हैं, प्रासुप करते हैं, अपनी शर्तों पर लेते हैं विधि पूर्वक, है ना। और इधर एलक छुल्लक का भी वैसा ही जीवन होता है, लेकिन छुल्लक जी जो और खड़े खड़े मुनिराज आहार लेते हैं, माता जी एलक छुल्लक ये बैठ करके लेते हैं। ठीक है, बैठ करके आहार लेते हैं, एक समय ही लेते हैं दिन में, उसी समय जल लेते हैं, अपनी शर्तों पर लेते हैं, है ना, विधि पूर्वक। मन में कुछ सोच करके आते हैं जिन मंदिर में कि अगर कोई व्यक्ति कलश लेकर के पड़गाएगा, बुलाएगा बाहर, तब जा कर के हम जाएंगे। अगर कलश नहीं हो किसी के हाथ में तो नहीं। तो मतलब वो उनके मन में जो प्रतिज्ञा लेकर के आते हैं। कई मुनिराज पहले अटपटी प्रतिज्ञा लेते थे। हाँ, पढ़ो तो पता चलेगा कि एक बैल है, बैल के सींग पर मिट्टी लगी है, उसके ऊपर सरसों का पेड़ लगा हो, ऐसा दिखे तो हम आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और बनती थी विधि, कोई ना कोई संयोग ऐसा बन जाता था। ऐसा उदाहरण है हमारे यहाँ प्रथमान योग में। आहार के लिए निकले, कई दिनों तक आहार नहीं मिल रहा था, फिर अचानक एक दिन आया, योग मिला, तो कर्मोदय है, वो पाप का उदय तब तक नहीं मिलता। पुण्य का उदय आया, पाप का उदय खत्म हुआ, तो देखो संयोग बनता है। बैल आ रहा है और किसी ने उसको कुछ डराया होगा डंडे से, वो भागने लगा इधर उधर। किसी किराने की दुकान पर गुड़ की डेरियां रखी थी इतनी सारी, उसके सिंग पे गुड़ लग गया, और गुड़ लग गया तो ऐसे में ही कहीं कोई सरसों का वो लेकर के जा रहा था, हाँ, तो वहां से सरसों का पेड़ भी उसके गुड़ पे चिपक गया, तो वो जो उनकी विधि थी वो पूर्ण हो गई। ऐसा भी होता है, इस तरह के रीता होते हैं। महावीर स्वामी की विधि तो याद है ना, चंदन वाला वाली, कि बिल्कुल सिर मुड़ा हुआ हो, बेड़ियों में जकड़ी हुई हो, सफेद साड़ी में, ऐसा, तो वो सब ऐसी विधियां होती हैं। देखो अभी बोलते हैं, हमारे यहाँ विधि बोलते हैं, हमारे यहाँ तो विधि बोलते हैं, विधि।
अपने अभिग्रह हो गया। हाँ, अब आपके यहाँ अभिग्रह बोलते हैं श्वेतांबर में, तो हमारे यहाँ विधि बोलते हैं, सब विधि मिलना है ना। तो वो ये होता है। और एलक जी क्षुल्लक जी बैठ करके लेते हैं। अब क्षुल्लक बाकी सब कर पात्र में, कर मतलब हाथों में लेते हैं। मुनिराज खड़े होकर के, आरिका जी और एलक जी ये सब बैठ करके हाथों में लेते हैं। और क्षुल्लक क्षुल्लिका जो होती हैं वो एक कटोरा रखती हैं साथ में, शुद्ध चांदी का हो या ऐसा कोई पात्र हो, तो उस कटोरे को साथ में रखते हैं। उसका धोना करना सब वो स्वयं ही करते हैं अपने हाथ से। और एक ही कटोरा रख सकते हैं, अधिक नहीं रख सकते, एक ही रहेगा। और उसी में भोजन लेते हैं, और किसी चीज़ में नहीं, भोजन पानी सब उसी में एक कटोरे में। कौन सा दोबारा दिया? क्षुल्लक क्षुल्लिका, क्षुल्लक और क्षुल्लिका। क्षुल्लक माने जिन एक लंगोटी और दुपट्टा डाला होता है वो क्षुल्लक कहलाते हैं, और एक क्षुल्लिका माता है। जेंट्स क्षुल्लक है और लेडीज क्षुल्लिका, ठीक है। लेडीज में क्षुल्लिका होती है, जेंट्स में क्षुल्लक। क्षुल्लिका जी नीचे बैठ के लेंगे। हाँ, क्षुल्लिका जी बैठ के लेंगी। और करपात्र में आरिका भी बैठ करके लेती है माता को। आरिका कौन है? आरिका माता और क्षुल्लिका माता में अंतर होता है। जैसे मुनिराज होते हैं, एलक होते हैं, क्षुल्लक होते हैं, इनमें नियमों में अंतर होता है। ऐसे ही आरिका माता को व्यवहार से महाव्रती भी कहा जाता है। आरिका माता को व्यवहार से महाव्रती कहा जाता है, क्षुल्लिका माता को अणुव्रती कहा जाएगा। इनके व्रतों में, इनके नियमों में थोड़ा सा बदलाव होता है। शुद्धि, अंतरंग की शुद्धि में परिवर्तन होता है। और क्षुल्लिका माता कटोरे में आहार लेती हैं, आरिका माता कर पात्र में लेती हैं, थोड़ा सा अंतर है। आप यहाँ देखोगे बगल में तो माताजियाँ हैं बहुत सारी, इनमें से कुछ आरिका भी होंगी, कुछ क्षुल्लिका भी होंगी। तो आपको पता चलेगा। किसी दिन आप आहार, कल तो आप जा रहे हैं, फिर कभी आओ और माता जी यहाँ हो तो आहार देखने जाना कभी, तो आप समझ जाएंगे। आहारचर्या अभी भी वैसी ही है। हाँ हाँ, बैठे बैठे ले लेते, हाथ में ले लेते। तो कोई ऐसी माता देखी जिनके हाथ में कटोरा हो? नहीं, तो क्षुल्लिका माता नहीं होगी। दूर से देखा हमने और भीड़ अच्छा, थी। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है। आरिका माता हाथ में लेती हैं, और कोई क्षुल्लिका माता हो तो उनके हाथ में कटोरा रहेगा, ऐसा होता है। एक झलक देख के हाँ। मालूम हो गया। अब ध्यान ये रखना है, देखो दिगंबर मुनिराज हो, दिगंबर मुनिराज किसी महिला को स्पर्श नहीं करते, ठीक है। दिगंबर मुनिराज किसी महिला को स्पर्श नहीं करते, दूर तक भी। 7 हाथ की दूरी बताइए, 7 हाथ की दूरी होना चाहिए। महिलाएं भी दिगंबर मुनिराज के दर्शन करें तो कम से कम उन्हें 7 हाथ की दूरी रखना चाहिए, इतना पास नहीं जाते हैं। और सेम चीज़ पुरुषों के लिए माताओं के दर्शन करते समय, आरिका माता, क्षुल्लिका माता के दर्शन करें, किसी ब्रह्मचारी दीदी के दर्शन करते हैं तो दूर से, उनको स्पर्श नहीं करना। ब्रह्मचारी में क्या होता है, उन्होंने दीक्षा नियम इतने नहीं लिए हैं। उनके भी नियम होते हैं, शादी नहीं करते, उनके भी विषय कषायों की इच्छाओं का त्याग होता है। वे मुनिराज या माता, लेडीज हो तो माता, मुनिराज और जेंट्स हो तो मुनि, वो बनना तो चाहते हैं, भाव तो हैं, किंतु उतनी शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, भावों में उतनी दृढ़ता नहीं है कि वो नहीं बन पाते। तो अभी छोटे छोटे नियम लेते हैं, ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, विवाह का त्याग कर देते हैं जीवन भर, स्त्रियों के अनुराग का त्याग कर देते हैं। अब उन्हें जीवन भर किसी स्त्री के प्रति कोई अनुराग नहीं आएगा, मन में काम का भाव नहीं आएगा, ऐसा वो ब्रह्मचर्य व्रत होता है। शील की 9 बाण का पालन होता है, अर्थात किसी महिला ने कोई इस चटाई पे, अगर मान लो कोई महिला बैठ गई तो उस चटाई को स्पर्श नहीं करेंगे आप। उनके वस्त्र अलग होते हैं, उनकी चटाई अलग होती है। ब्रह्मचारी की चटाई अलग होती है, जिस चटाई पे कोई महिला बैठ जाए उसे छूते तक नहीं है, इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं अपनी चटाई लेकर के जाते हैं, वहीं उसी चटाई पे बैठते हैं। ऐसे नियम और ऐसे कई सारे नियम हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे तो वो तो फिर ब्रह्मचर्य के ऊपर तो 10 दिन निकल जाएंगे। स्नान नहीं करते ना? ब्रह्मचर्य करते हैं। नहीं, ये माता जी के नहीं होता, नहीं होता। नहीं, स्नान नहीं होता, मुनिराजों के स्नान नहीं होता, माताओं के नहीं होता। क्या करते हैं, वो प्रासुक जल से गीला कोई कुछ कपड़ा ऐसा लेकर के उसे पोंछ लेते हैं शरीर को। हाँ, रोज आहार के पहले शुद्धिकरण कहते हैं इसे, शुद्धिकरण। 3 दिन दूर हो गए तो माता जी? हाँ, 3 दिन दूर हो जाए तो 3 आपके लगे। अच्छा, वो हाँ, वो समय, उस समय उनके नियम होते हैं, उस समय का अलग नियम होता है माताओं के। अब मुझे इस विषय में, मैंने नॉर्मल जानकारी तो है मुझे बाहर की, लेकिन माता जी के उस समय आहार पानी का शायद मुझे पक्की जानकारी नहीं है।
लेकिन उस समय माता जी के पीरियड्स टाइम में उनका जीवन कैसा होता है ये तो पता है कि वे जिनवाणी नहीं छू सकते, मंदिर नहीं जा सकती उस समय के लिए, और बोल नहीं सकती, जिनेंद्र भगवान का स्मरण मन में कर सकती है बिना होठ हिलाए। जो आपको पाठ वगैरह याद है वो मन में बोल सकते हैं, होठ नहीं हिला सकते, बोल नहीं सकते। और उस समय उनका बाकी की जो चर्या है वो ज़्यादा उतनी जानकारी स्नान करते रहेंगे तो बाद में जब मंदिर आते रहेंगे तो हाँ इन दिनों में तो मंदिर जाते ही नहीं है, इन दिनों में तो मंदिर जाएंगी नहीं, अपने सामान्य व्यक्ति लड़कियां भी नहीं जाएंगी। नहीं जाएंगे। हाँ, और उसकी जो विशेषता वो बाद में स्नान देखो लड़कियां जो होती हैं 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 6 दिन बाद जैसी उनकी व्यवस्था होती है उस समय वो मंदिर जाती हैं तो बालों को भी धोना जरूरी है ना, पूरा बाल धो करके पूर्ण स्नान शुद्धिकरण पूरा होना जरूरी है, उसके बाद ही वे जाते हैं। इसको महाअशुद्धता कहा, समझो ये 4 दिन महिलाओं का पीरियड्स का जो टाइम होता है वो महाअशुद्धि का समय है। ये समझ लो एक आचार्य ने तो उसमें चांडालिनी के समान कहा उसको। 4 दिन का समय जो अशुद्धि का है ना, चांडालिनी के समान है, वो छूने योग्य नहीं है। और कोई जीव उसकी प्रशंसा करता है, कोई ऐसा नहीं मानता है, छुआछूत नहीं मानता है इन दिनों की, तो वो भी चांडाल के समान है, ऐसा लिखा है। बाकी स्नान तो करते रहेंगे ना, जब 3-4 दिन होने के बाद में हाँ स्नान तो नहीं वो माता जी का, मैं आरिका माता के विषय में मुझे जानकारी नहीं है, वो कैसा उनका क्या होता है पूछना पड़ेगा मुझे, मैं पता करता हूँ उसके लिए विशेष रूप से, क्योंकि मैंने आज तक कभी इस विषय में दिमाग में बात नहीं आई है, तो मैंने पढ़ने में भी नहीं आया, पढ़ने में आता तो पता चलता, दिमाग में कभी प्रश्न आता तो पता चलता। आज करते हैं समझ गया, आज मैं पता करता हूँ इस विषय में, है ना। तो ये बात समझ में आ गई कैसे उनका जीवन कैसा होता है, पूजना कैसे चाहिए, यथा योग्य विनय होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ये बातें हमें समझ में आ गई, पूजन कैसे होना चाहिए, प्रक्षाल कैसे होना चाहिए। अभी कोई बात छूट गई हो तो आप मुझे स्मरण दिला सकते हैं, कोई प्रश्न आपका हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूजे के कपड़े रोज धोना पड़ता है? पूजा के कपड़े हाँ रोज धुलना है। आप भी धोते हो? हाँ रोज धुलते हैं, पूजन के कपड़े रोज धुलते हैं, ऐसे कभी भी बिना धुले नहीं छोड़ते। और चाहे बारिश हो 4 दिन, हाँ 7 दिन बारिश हो भले, बारिश में क्या करते हैं कपड़े सूख नहीं पाते, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कमरे में पंखा चलाए छोड़ देते हैं दिन भर के लिए, तो पंखे में सूख जाते हैं। ऐसी जगह पे टीन शेड के नीचे उधर डाल दिए, वहाँ सुखा दिए। धोते हो बारिश में भी? हाँ धोते तो है, कपड़े रोज धुले बिना धोना अनिवार्य है, बिना ऐसा भी नहीं कि भैया अभी अभी धो करके पहन कर प्रक्षाल करके हमारे फिर दूसरा पहन करके चले जाए उसको, ऐसा नहीं है, और धोना ही पड़ेगा। और कोई प्रश्न? आप अगली बार आओ तो मन में कई प्रश्न हो तो लिख करके ले आना, अपने उनका भी समाधान करेंगे। इसमें वो कैटेगरी क्या है, एक ब्रह्मचारी से कैटेगरी और दूसरा सीधे मुनि महाराज? नहीं ब्रह्मचारी पहला, उसके बाद छुल्लक, छुल्लक के बाद एलक, एलक के बाद दिगंबर मुनिराज। तो पहले ब्रह्मचारी का क्या हुआ? ब्रह्म केवल दीक्षा नहीं ली हुई है, दीक्षा नहीं ली हुई है, व्रत कुछ है उसके? व्रत कुछ है। ठीक है, फिर चुल्लक जी, छुल्लक जी वो उनका क्या रहा? उनके भी प्रतिमाएं होती हैं, मैं उस 11 प्रतिमा का वर्णन लूंगा तो बताऊंगा आपको, उसमें क्या है कैटेगरी में जो है नियम होते हैं, मैं ऐसे नहीं बता सकता। छुल्लक और एलक जो है ये सब 11 प्रतिमाधारी होते हैं, है ना। और उस मुनिराज जो है महाव्रती होते हैं, उनके अहिंसा आदि 5 महाव्रत होते हैं, एलक छुल्लक के अणुव्रत होते हैं उसका, तो उसका वर्णन है वो, उसका वर्णन उसमें बहुत लंबा प्रकरण है। और उसके बाद में आते हैं दिगंबर मुनिराज से, बस ये है, सबके अपने अपने कैटेगरी। हाँ उनके अपने अपने अलग अलग नियम हैं, उन नियमों का वर्णन में समय लगेगा समझने में। और वैसे कि वैसे अपने स्त्रियों में भी हुआ, स्त्रियों में छुल्लिक ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी के बाद छुल्लिका, छुल्लिका के बाद आरिका, आरिका उसके बाद में मुनि। वो जो भी स्त्रियों में मुनि नहीं होते, स्त्रियों में वस्त्रों का त्याग नहीं होता ना। चुल्लक की छुल्लिका के बाद आरिका, आरिका, आरिका है ना। उसको आरिका हाँ स्त्रियों में मुनि नहीं हो सकते, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का शरीर जो है ना वो विकार वर्धक होता है, विकार वर्धक, अन्य जीवों के लिए स्त्रियों का शरीर विकार वर्धक होता है, इसलिए उनको मुनि बनने की अनुमति नहीं। ये पूर्व पाप का उदय समझो कि उन्हें स्त्री पर्याय मिली है, इसलिए स्त्री पर्यायों में पीरियड्स टाइम और इस तरह की अन्य बाधाएं, दुनिया भर की चीज़ें झेलना
और दुष्कर्म से पीड़ित, समाज से डरना पड़ता है, ये सब जो समस्याएं हैं ये सब उनके पूर्व कर्म का उदय है, पाप का उदय है, ऐसा समझना चाहिए। और इन सब समस्याओं को देखते हुए हमें द्वारा स्त्री पर्याय ना मिले, ऐसा भाव स्त्रियों को रखना चाहिए। वर्तमान में तो स्त्रियां क्या करने लगी हैं, लड़कियों को लगता है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। स्त्रियां तो देवी का रूप होती है, लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है, फलाना होती है, ठिकाना होती है, इनको तो पूरा सम्मान मिलना चाहिए, इनसे बड़ा कोई है नहीं, कन्या पूजन और ये वो, ये सब कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। आप लड़की को इतना उत्कृष्ट बता करके आप लड़की बनने की तैयारी कर रहे हो, समझ लो। स्त्री पर्याय में जाना पड़ेगा, ये पाप का काम है, कोई पुण्य का काम नहीं है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्त्रियों का विरोध कर रहा हूँ कि उनको उनके गर्भपात करने की शिक्षा दे रहा हूँ या फिर उनको कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वास्तविक श्रेष्ठता किसकी है ये तो समझोगे ना। दुनिया में स्त्री की श्रेष्ठता और पुरुष की कम बताई है, लेकिन हमारे जैन धर्म में नहीं, जैन धर्म में पुरुष ही श्रेष्ठ है, स्त्री नहीं। पुरुष प्रधान है, स्त्री नहीं। क्योंकि पुरुष पर्याय से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। यदि निर्वाण चाहिए, सच्चा सुख चाहिए तो पुरुष पर्याय धारण करनी पड़ेगी, स्त्री पर्याय नहीं। आपके श्वेतांबर में तो स्त्री पर्याय से मोक्ष माना है मल्लिनाथ भगवान का, वो तो एक एक्सेप्शन है। हाँ, लेकिन अपने यहाँ दिगंबर में स्त्री पर्याय से मोक्ष होता ही नहीं है किसी भी कारण से। दिगंबर पर्याय में तो मल्लिनाथ भगवान को यहाँ पुरुष ही है, स्त्री नहीं है। हमारे नहीं है, हमारे यहाँ मल्लिनाथ भगवान पुरुष ही है, स्त्री रूप में नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा अंतर है ना। तो अपने यहाँ स्त्री पर्याय से मोक्ष है ही नहीं दिगंबर में। तो दिगंबर अवस्था धारण करना होगा तभी मोक्ष होगा, और स्त्री दिगंबर अवस्था धारण नहीं कर सकती। ये तीर्थंकर बनने से पहले स्त्री में थे, तीर्थंकर वो तीर्थंकर नहीं है, पुरुष पर्याय, हाँ पुरुष पर्याय ही थी, पुरुष में ही जन्म लिया था। हाँ, स्त्री नहीं थे, स्त्री नहीं थी, उनको हाँ निर्माण हुआ, बिल्कुल स्त्री नहीं थे, ये निश्चित है, ये नियम से है, ऐसा ही है, पुरुष ही थे, स्त्री नहीं थे, है ना। तो इतनी बातें हमने आज समझ ली। पूज्य कौन और क्यों ये हमने सुबह देखा, और पूजन कैसे होना चाहिए उसकी पूरी विधि हमने समझी है। हम सभी जीव अपने जीवन में पूज्य पूजक के भाव को समझें और पूजक ना बन करके स्वयं भी पूज्य बने। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।